गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? माई सेल्फ रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। पिछले वीडियो में अपने ने देखा था बेटा कॉमर्शियल पॉलीमर, जिनका अपन डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं बेटा, यूजेज करते हैं। आज के इस वीडियो में भी कुछ अपने पास कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट जो पॉलीमर जो हैं वो अपने पास बचे हुए हैं, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन आज के इस वीडियो में जो कॉमर्शियल लेवल के लिए इम्पोर्टेंट पॉलीमर है उसमें अपन डिस्कस करें बेटा किसको, पॉलीएथीन को। पॉलीएथीन जो होता है बेटा वो टू टाइप्स का होता है। एक तो अपने पास लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है और एक अपने पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। तो लो डेंसिटी जो पॉलीथीन जो होता है, जैसे अपन आप सब्जी वगैरह लेके आते हैं, वेजिटेबल्स अपन लेके आते हैं, या जो छोटे जो टॉयज़ जो आते हैं जो 5 रुपये 10 रुपये के आते हैं, तो वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से बने होते हैं। जैसे अपन मार्केट में प्लास्टिक वगैरह कुछ कोई भी सामान लेने जाते हैं तो अपने को वो वेराइटीज़ दिखाता है। तो वो वेराइटीज़ किसके बेसिस पे बनती है बेटा? प्लास्टिक की क्वालिटी के बेसिस पे बनती है कि उसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन प्रेजेंट है या उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास पॉलीथीन जो होती है वो कितने टाइप्स की बेटा? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स में कौन कौन है बेटा? लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? LDP। LDP नाम आप ध्यान में रखेंगे। और सेकंड अपने पास क्या है बेटा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? HDP। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं बेटा LDPE भी लिखा जा सकता है, लो डेंसिटी पॉलीएथीन। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीएथीन, HDPE भी इसको लिखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन को अपन मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, उसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो अपने पास मोनोमर जो यूनिट होती है वो मोनोमर यूनिट कौन सी होती है बेटा? एथीन होती है। एथीन के कितने मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे बेटा? N मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं। और ये जो पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो 350 केल्विन से अपने पास 570 केल्विन तक की अपन उसमें टेम्परेचर देते हैं बेटा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा? 1000 एटमॉस्फेरिक से 2000 एटमॉस्फेरिक उसमें प्रेशर होता है। तो यहाँ अपने पास क्या बनता है बेटा? CH2 का होल एन। तो ऐसा होने पर अपने पास ये जो बना वो क्या कहलाता है बेटा? लो डेंसिटी पॉलीएथीन कहलाता है, LDP कहलाता है। इसमें जब अपन फॉर्मेशन करेंगे लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी की, तो दोनों में मोनोमर यूनिट सेम होगी, बनने वाला प्रोडक्ट भी सेम होता है। डिफरेंस कहाँ है बेटा? कि अपने पास जो ये कंडीशन जो है, कंडीशन कौन सी? टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन होती हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होती हैं? अलग अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। उन्हीं के बेसिस पे अपन उनमें क्या कर पाते हैं? डिफरेंस कर पाते हैं। इसके यूजेस देखते हैं बेटा। तो पहला क्या है? एज ए पैकिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म बैग, कि जो भी अपने जैसे आप गिफ्ट वगैरह की पैकिंग करवाते हो या अपन कोई कैरी बैग्स लेके आते हैं जिसके द्वारा अपन कोई पैकेजिंग कर सकें, तो वो सब अपने पास पतली पन्नी जो आती है वो किसकी बनी होती है बेटा? लो डेंसिटी पॉलीथीन की बनी होती है। सेकंड अपने पास क्या बेटा? फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड केबल्स। अपने घर पे जो वायरिंग जो अपन लगाते हैं, जैसे अपन बिजली फिटिंग वगैरह जब करवाते हैं तो वायरिंग अपन जोड़ते हैं बेटा, तो उन वायरिंग को अपन डायरेक्ट यदि टच करेंगे तो करंट आएगा। तो उसके इंसुलेशन के लिए कि यदि मान लीजिए कोई उसको छू भी लिया तो उसमें करंट प्रोड्यूस न हो, तो उसके ऊपर अपन क्या करते हैं बेटा? एक थिन प्लास्टिक फिल्म बैग का इंसुलेशन लगा देते हैं। तो उसको जो आपने थिन प्लास्टिक फिल्म जो उस पर लगाई है वो किसका फॉर्म है बेटा? लो डेंसिटी पॉलीथीन का ही क्या है? फॉर्म है। तीसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स, टॉयज और बॉटल्स। इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है बेटा? इनका यूज किया जाता है फ्लेक्सिबल पाइप्स को बनाने में, टॉयज जो छोटे बच्चों के जो आते हैं, और बॉटल्स। जैसे आपने बात करें अपन कि आपने बिस्लरी जो अपने पास रेल वगैरह में या बस वगैरह में अपन पानी की आवश्यकता होती है तो 10 रुपये 15 रुपये की बोतल आती है बेटा वो, और आप देखना कि उस बोतल को आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं बेटा? तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे अपन फ्रिज वगैरह में जो बोतल अपन रखते हैं घर पे, तो उसकी प्लास्टिक कैसी आती है बेटा?
हाई डेंसिटी पॉलीथीन की आती है, उसको अपन आसानी से तोड़ नहीं सकते, तो वो अपने पास प्लास्टिक का क्या है होता है, क्वालिटी में डिफरेंस होता है। सेकंड अपन बात करें बेटा कौन सी है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा, HDPE। कैसे बनाते बेटा, मोनोमर यूनिट क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास क्या है बेटा, उसकी मोनोमर यूनिट है एथीन, और एथीन के N मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे बेटा और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा, और पॉलीमराइजेशन कितने टेम्परेचर पे बेटा, 333 केल्विन टू 343 केल्विन, और प्रेशर कितना देंगे बेटा, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक उसको प्रेशर दिया जाएगा। तो अपने पास मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी, और मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है बेटा, HDPE की क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं, CH2 का होल एन। ये जो अपने पास पॉलीथीन जो बना वो कौन सा पॉलीथीन बना बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन अपने को प्राप्त होता है। अब इसके यूजेज अपने को दिए हुए बेटा, तो पहला यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट वायर्स एंड पाइप्स, कि अपने पास जब अपने को टाइट फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए, अब अपने को कैसा चाहिए बेटा, रिजिड चाहिए, तो रिजिड अपने को पाइप और वायर्स बनाने के लिए, जैसे अपने पास जो पोल जो है, उस पोल से जो लाइट जो घर पे जो आ रही है, तो वो जिस केबल से आती है वो अपने पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है बेटा, तो उनको बनाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। सेकंड अपने को दिया बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर, डस्टबिन, टब्स, बकेट्स एक्सेट्रा, इन सब का अपन फॉर्मेशन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में किसका यूज करते हैं बेटा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है बेटा। अगला अपना कॉमर्शियल लेवल से जो इम्पोर्टेंट जो अपने पास पॉलीमर जो है वो कौन सा है बेटा, टेरिलीन है। टेरिलीन को ही और किस नाम से जानते हैं बेटा, डेक्रोन के नाम से जानते हैं। इसमें भी कैसा पॉलीमर है बेटा, ये कोपॉलीमर है या कैसा है, हेट्रोपॉलीमर है। दो मोनोमर यूनिट होती हैं और मोनोमर यूनिट का नाम क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल है बेटा, और दूसरा नाम अपने पास क्या होता है उसका, टरफेलिक अपने पास उसका एसिड होता है, या फिर अपन क्या कहते हैं बेटा, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, ये भी अपन उसको कह सकते हैं बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, या फिर आप क्या कहेंगे, टरफेलिक एसिड। ये दो इसकी क्या होती हैं, मोनोमर यूनिट होती हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगी तो फॉर्मूला लिखो बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का, तो अपने पास OH CH2 CH2 OH, इसके कितने यूनिट्स काम में लेंगे, N यूनिट्स इसके काम में आएंगे। बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, तो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बेटा बेंजीन बनाएंगे, तो बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन पे, तो अपने पास ये 1 मान लूँ तो ये मेरे पास कौन सी होगी, 4, इसके भी N यूनिट्स काम में ले लें। तो अब अपने पास पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट होगा तो अपने पास इसका तो H काम में ले लें बेटा, और इसका क्या काम में ले लें, OH काम में ले लें। ऐसे ही यहाँ से क्या चला जाएगा बेटा, H, यहाँ से क्या चला जाएगा, OH, यानी कि आपके पास NH2 के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि बाहर चले जाते हैं। यानी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपको याद होगा कंडेंसेशन पॉलीमर का। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, जब दो मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल को वहाँ से क्या करती हैं, एलिमिनेट करती हैं, तो वो अपने पास पॉलीमर क्या कहलाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। तो यहाँ अपने पास ये बना तो क्या कहलाएगा बेटा, O CH2 CH2O। क्लियर। बट अब ये इससे जुड़ जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग, आगे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, N मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अपने पास ये जो बना वो क्या कहलाता है बेटा, टेरिलीन कहलाता है, या फिर उसको अपन क्या कहेंगे, डेक्रोन। तो इस प्रकार से आप कॉमर्शियल लेवल से इंपॉर्टेंट पॉलीमर टेरिलीन की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके यूजेज की बात करें बेटा, तो पहला यूज अपने को दिया बेटा इन बाइंडिंग विथ कॉटन और वूल, कि टेरिलीन को अपन किसके साथ जोड़ देंगे बेटा, किसके साथ उसको बांध देंगे, कॉटन के साथ या फिर उसको वूल के साथ उसको बाइंड कर देंगे। फाइबर बिकॉज इट इज इंक्रीज रेजिस्टेंट, क्योंकि वो क्या करते हैं बेटा कि जैसे ही टेरिलीन को अपन कॉटन या वूल के साथ उसको बांध देंगे, उसके फाइबर्स को अटैच कर देंगे, तो उसका रेजिस्टेंस जो है
वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। जैसे अपने एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के लिए या अपने पास जो भी कोई फैक्टर अफेक्टिंग है उनके लिए वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड क्या है बेटा, एज ए ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स, कि जो अपने पास रेनफोर्सिंग मटेरियल जो है, जैसे पानी वगैरह वहाँ पे गिर भी जाए तो वो आसानी से वहाँ पे ठहरे नहीं, वहाँ से नीचे की ओर चला जाए। और अपने पास जो हेलमेट्स जो आते हैं उनमें जो ग्लास जो अपने पास लगा होता है उनके फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा क्या बेटा, फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स जब अपन फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर अपने पास उस पर लेयर कवर करने के लिए अपन, या फिर वहाँ पर मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग टेप्स में इसका अपन ये सिंपल ये कर दें कि क्या किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है। तो ये अपने पास एक तो पॉलीथीन अपने ने देखा और दूसरा अपने ने क्या देखा बेटा, टेरिलीन, जो कॉमर्शियल लेवल से क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। अगला अपना इंपॉर्टेंट पॉलीमर है बेटा बेकेलाइट। और बेकेलाइट की जो फॉर्मेशन है वो अपने ने फिनोल, जब अपने ने पढ़ा था तो फिनोल में अपने पास एक रिएक्शन आई थी बेटा कि रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड। उस रिएक्शन को अपने ने लैडरर माना से रिएक्शन भी कहा था। उस रिएक्शन के द्वारा ही अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल की क्या करते हैं बेटा, प्रिपरेशन करते हैं। कैसे होगा बेटा, देखिए अपने पास HCHO को अपन क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। और यदि आप इसको IUPAC में आप कहें तो क्या कहेंगे बेटा, मेथेनॉल इसको अपन कहते हैं। एसिडिक मीडियम लेंगे तो एसिडिक मीडियम के लिए अपन क्या अवेलेबल कराएंगे बेटा, H+। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव, और ये कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा बेटा, CH2 और OH। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अपने पास यहाँ पर ये क्या है बेटा, फिनोल है। ये क्या है, फिनोल। यहाँ कार्बन से क्या जुड़ा है बेटा, हाइड्रोजन। और अपने पास यहाँ पर क्या है, अटैकिंग जो अपने पास रिएजेंट है वो क्या है बेटा, CH2OH। फिनोल की जब अपने ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी तो आपने क्या देखा था बेटा कि फिनोल जो होता है वो क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि अपने पास नेगेटिव जो चार्ज डिलोकलाइज होता है वो उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, चार्ज उसका डिलोकलाइज होता है। तो अपने पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपन ट्रांसफर करें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कैसा चार्ज कंटेन होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ अपने पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अटैक कहाँ करेगा, इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो अपने पास क्या बनता है बेटा कि ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैक करेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल। और पैरा पोजीशन पर जब अटैक करता है तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये तो अपने पास इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर बेटा बात। और ये अपने पास क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल। कैसे लिखा कि अपने पास आपको जब क्लासिफिकेशन अपने ने पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन में पॉइंट आया था बेटा बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये बेंजीन से अपने पास CH2OH जुड़ा हुआ है तो ये तो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाता है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पोजीशन कौन सी है बेटा, ऑर्थो है। तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो अपने ने क्या लिखा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल। ऐसे ही अपने पास ये क्या है बेटा, बेंजाइलिक एल्कोहल। और इसके कोरस्पॉन्डिंग OH ग्रुप की पोजीशन कैसी है, पैरा है। तो अपने ने क्या लिख दिया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल लिख दिया। क्लियर है बेटा बात। अब आप यहाँ पे देखो एन जो मोलिक्यूल जो है वो एन मोलिक्यूल अपन किसके यूज करेंगे बेटा, एन मोलिक्यूल किसके यूज करेंगे अपन कि अपने पास जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल जो है उस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल के अपन कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे बेटा, एन मॉलिक्यूल अपन यूज करेंगे। तो एन मॉलिक्यूल्स पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मैंने एक मॉलिक्यूल ये अपने को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, लिख दिया है। ऐसे ही अपने पास दूसरा जो मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरा मॉलिक्यूल अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो अपने पास CH2OH और यहाँ पर अपने पास क्या होगा, H। क्लियर बात। ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल आएगा तो एन मॉलिक्यूल लगातार ये चलते जाएंगे बेटा। तो यहाँ OH आ गया, यहाँ क्या आ गया, CH2OH और यहाँ क्या आ गया, H। क्लियर है बेटा बात इतनी। अब यहाँ आप देखो
कि इसका H और इसका OH यहाँ से क्या चला जाएगा, H2O चला जाएगा। इसका H और इसका OH क्या चला जाएगा बेटा, H2O। इसका OH और आने वाली का क्या ले लेंगे बेटा, H, तो क्या चला जाएगा, H2O का मोलिक्यूल चला जाएगा। ऐसे ही इसका क्या ले ले बेटा, H, और आने वाले का क्या जाएगा, OH। यानी कि ऐसे जब इसकी N यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या होगा बेटा, N वाटर मोलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। और N मोलिक्यूल जब वो एलिमिनेट होते हैं तो अपने पास क्या बनता है कि अपने पास यहाँ आप देखो बेटा OH, ये पोजीशन खाली होगी बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, CH2 इससे ये जुड़ा बेटा OH, इससे ये जुड़ा और इससे OH जुड़ा और यहाँ पे ये CH2 और ये वैलेंसी खाली। तो अपने पास एक लीनियर पॉलीमर की क्या होती है बेटा, फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होगी, लीनियर पॉलीमर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ये लीनियर जो पॉलीमर जो होता है वो इसको किसके नाम से जाना जाता है बेटा, नोवोलैक के नाम से इसको जाना जाता है। अब अपने पास यहाँ तो अपने ने किसको काम में लिया, केवल ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल को काम में लिया। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल के N यूनिट्स अपने ने काम में लिए तो लीनियर पॉलीमर नोवोलैक की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। अब अपने को क्या बनाना है बेटा, बेकेलाइट की फॉर्मेशन करनी है। तो बेकेलाइट की जब फॉर्मेशन होती है तो N यूनिट तो ही किसके काम में आती है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल के काम में आएंगी। और N ही यूनिट किसकी काम में आती है बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल की काम में आती हैं। इन दोनों की N यूनिट्स काम में आती हैं और इनका क्या कराते हैं बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन करवाते हैं। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से जो अपने को पॉलीमर बनता है वो पॉलीमर क्या कहलाता है बेटा, बेकेलाइट पॉलीमर कहलाता है। कैसे होगा बेटा कि अपने पास यहाँ मैंने लिखा OH और CH2OH, इसके कितने यूनिट काम में लिए, N यूनिट। क्या हो गया ये, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल प्लस N यूनिट ही मैं किसके काम में लूँगा बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल के भी N यूनिट्स अपने ने काम में लिए। यहाँ से जब ये आपस में जुड़ेंगे तो NH2 के मोलिक्यूल एलिमिनेट होंगे बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है ये। तो अपने पास क्या बनता है बेटा कि जब आपने देखा कि ये लीनियर अटैचमेंट हुआ था तो ऐसी स्ट्रक्चर बनी थी, तो ये तो बननी है। अब क्रॉस करवाएंगे तो इससे स्ट्रक्चर और क्या बनेगी, तो पहले तो आप ये जो लीनियर वाली स्ट्रक्चर है वो आप बना देंगे, CH2, इससे पॉलीमर अटैच होगा OH, यहाँ पर CH2, इससे अपने पास ये फिनोल का मॉलिक्यूल अपने ने अटैच किया OH और ये क्या आ गया बेटा CH2। क्लियर बात। अब सभी रिंग से अपने ने क्या जोड़ रहे हैं बेटा, CH2 को जोड़ रहे हैं नीचे की ओर। यहाँ अपने पास क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। क्लियर है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान रखेंगे, OH ग्रुप। और यहाँ भी अपने पास क्या आ गया बेटा, OH ग्रुप आ गया। ये रिंग जो हैं वो भी आपस में किससे जुड़ी होंगी बेटा, CH2 से जुड़ी हुई होंगी। तो ये रिंग भी अपने ने क्या कर दी बेटा, CH2 से कनेक्ट कर दी। तो इस प्रकार से जो अपने पास ये स्ट्रक्चर जो बनी वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है बेटा, बेकेलाइट स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, बेकेलाइट स्ट्रक्चर। अब ये अपने पास बना कैसे कि अपने इसका क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे हुआ कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर थी ऊपर OH और इधर अपने पास CH2। क्लियर, नीचे यहाँ पे क्या है बेटा, H है। मेरे पास क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइलिक एल्कोहल। मैं उसको अपोजिट कर दूं तो अपोजिट करूं तो मेरे पास ये जो OH है ये तो नीचे आ गया ये वाला, और इसका CH2OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका OH और इसका H2O चला गया। तो ये दोनों रिंग आपस में किससे जुड़ेंगे बेटा, इस CH2 से आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से कनेक्ट होके और क्या बनाता है बेटा, बेकेलाइट पॉलीमर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसके यूजेज अपन देखते हैं कि यूजेज क्या क्या है। तो पहला यूज क्या है, इट इज़ ए हार्ड एंड वाटर रेजिस्टेंस, कि अपने पास बेकेलाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रिजिड मटेरियल होता है और वाटर के लिए कैसा होता है बेटा, रेजिस्ट होता है। यानी कि वाटर में कैसा बेटा, इनसोल्यूबल है, वाटर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड क्या है बेटा, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर गुड्स, और इसका यूज जो है वो अपने पास जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी होती है उन गुड्स को बनाने में, इंसुलेटेड गुड्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे टीवी वगैरह जो है, या अपने पास कंप्यूटर है, फोनोग्राम्स हैं, या
अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैंडल्स हैं, इन सबको बनाने में किसका यूज करते हैं बेटा, बेकेलाइट पॉलीमर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला अपने पास पॉलीमर है बेटा नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो होता है उसकी अपने पास मोनोमर जो यूनिट्स हैं वो मोनोमर यूनिट क्या है बेटा, उसकी कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा बेटा, NHCO और CH2 कितने हैं बेटा, 5 हैं। यहाँ आप देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा, 6 कार्बन एटम है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा बेटा, नायलॉन 6 कहा है। तो जब अपन कैप्रोलैक्टम मोनोमर यूनिट्स का क्या करवाते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, कितने टेम्परेचर पे बेटा, 533 टू 543 केल्विन, तो अपने को क्या प्राप्त होता है बेटा, नायलॉन 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ अपने पास बॉन्ड्स जो है वो कहाँ से ब्रेक कर लेंगे बेटा, N और कार्बन के बीच का, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आप देखो यहाँ तो अपने पास क्या मिला बेटा, NH, फिर ये मेरे पास CH2 कितने थे बेटा, 5, तो मैंने क्या लिख दिया, CH2 का होल 5। यहाँ अपने पास क्या आ गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और इसका क्या लगा दिया बेटा, होल N। तो मेरे को जो ये मिला वो क्या कहलाता है बेटा, नायलॉन 6 कहलाता है। इसके अपन यूजेज की बात करें तो नायलॉन 6 हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस, कि नायलॉन 6 जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और सेकेंड क्या है बेटा, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स, टायर्स और कॉर्ड्स, इन सब को बनाने में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। अब अपन अगला जो टॉपिक जो अपने पास है वो क्या है बेटा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कि अपने पास बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर सब अपना अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, कि क्या होगा, डेफिनेशन क्या देंगे कि दीज पॉलीमर विच डिकम्पोज बाई स्मॉल बैक्टीरिया या इस अदर ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे पॉलीमर जो अपने पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जाए, वो बेटा आसानी से डिकम्पोज हो जाए। तो आसानी से डिकम्पोज होने वाले जो अपने पास पॉलीमर जो होंगे वो पॉलीमर कैसे होंगे बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होंगे। और ऐसे पॉलीमर, दीज पॉलीमर विच डू नॉट डिकम्पोज बाई स्मॉल बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहलाते हैं। अभी तक आपने जितने भी मैंने एग्जांपल्स डिस्कस किए आप लोगों से, जितने भी पॉलीमर आपने पढ़े, जैसे आपने पढ़ा बेटा बेकेलाइट आपने पढ़ा, टेरिलीन आपने पढ़ा, नायलॉन 6 आपने पढ़ा, PVC आपने पढ़ा, पॉलीथीन आपने पढ़ा, ये सभी जो अपने पास पॉलीमर जो हैं ये कोई भी पॉलीमर बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये सभी के सभी कैसे हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, कि जैसे अपने ने इनको यूज किया, यूज करने के बाद अपन उसको क्या करते हैं बेटा, फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। तो जब अपने पास ये सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं जहाँ अपने ने इसको डाला है, वहाँ सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं बेटा, रिड्यूस कर देते हैं। उस सोइल को कैसे बना देंगे बेटा, उसकी फर्टिलिटी को कम करके उसको अनफर्टाइल बना देते हैं, कि वहाँ पर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं फिर वो आसानी से ग्रो नहीं हो पाते हैं। दूसरा, अपने पास अपना जो एनवायरनमेंट जो है उसको भी क्या करते हैं बेटा, साथ के साथ पोल्यूट करते हैं। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए या स्टॉप करने के लिए अपने ने जिन पॉलीमर्स की फॉर्मेशन की है वो पॉलीमर अपने पास कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अपने पास कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, कि अपन ने उनका यूज कर लिया। यूज करने के बाद जब अपन उनको अपने एनवायरनमेंट में घेरें, डाल दें कि अपने पास ये अपने लिए यूजलेस है, तो वो अपने आप ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जाए बेटा, डेस्ट्रॉय हो जाए, कि उनके द्वारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया और अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट न करे। तो ऐसे सभी पॉलीमर्स क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अपने पास PHBV क्या है बेटा, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ऐसे अपने बात करेंगे PGA की, PLA की, और भी अपने पास नायलॉन 2, नायलॉन 6, तो अलग अलग अपने पास इसमें पॉलीमर्स अपने को शामिल किए गए हैं, जिनका यूज अपन किसके फॉर्म में करेंगे बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के फॉर्म में करेंगे। ये सभी पॉलीमर्स अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आजकल अधिकतर जो अपने पास पॉलीमर्स है जिनका अपन यूज करते हैं वो सभी पॉलीमर्स कैसे हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की कैटेगरी में उनको शामिल किया जाता है।
तो फर्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अपने पास बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर जो है उसका फर्स्ट एग्जांपल है PHBV। PHBV अपने पास क्या है बेटा, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और वेलेरेट। इसकी फुल फॉर्म अपने पास क्या है बेटा, P का मतलब क्या है पॉली, H का मतलब हाइड्रोक्सी, B का मतलब ब्यूटाइरेट और V का मतलब वेलेरेट। ये भी अपने पास दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो दो मोनोमर यूनिट में से एक पहली मोनोमर यूनिट क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो जब अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो 4 के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, ब्यूटाइरेट वर्ड उसका लिए क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। और यदि अपने पास नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 5 है, तो 5 के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, वेलेरेट को काम में लेते हैं। तो दो अपने पास मोनोमर यूनिट हो गई इसकी। अब अपन इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगा हुआ है, यानी कि आपके पास ग्रुप कौन सा होगा बेटा, C डबल बॉन्ड O OH, ये आपके पास ग्रुप होगा। तो अपने पास 1 2 और 3 और 4, 3 पे क्या बेटा, OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और दूसरा कौन सा बेटा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ये अपने पास 1 2 3 4 और 5, तो 3 पे क्या बेटा, OH ग्रुप है। अब अपने पास यहाँ से क्या ले लिया बेटा, इसका H बाहर निकल गया, और जो कोई यूनिट आएगी उसके लिए क्या ले लेंगे, OH ले लेंगे। तो यहाँ से H गया तो क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा। ये क्या बेटा, CH और CH3, CH और CH3। इसके बाद में CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया बेटा। अब मेरे पास यहाँ से वापस से मैंने क्या लिया, H लिया, तो क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखा। फिर क्या लिखा, CH के बाद में CH2 और CH3। यहाँ क्या आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका क्या बन गया बेटा, होलेन। तो इस प्रकार से जो अपने पास पॉलीमर जो बना वो पॉलीमर अपना क्या है बेटा, PHBV है, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलेरेट अपने पास बनता है, जो किसका है, कैसा होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की कैटेगरी में उनको शामिल किया जाता है। यानी ऐसे पॉलीमर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इजीली क्या हो जाए बेटा, डिकम्पोज हो जाते हैं। यूजेज क्या बेटा, कि दिस पॉलीमर इज यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक डिवाइस, स्पेशली पैकेजिंग एंड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, कि उनमें इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला अपने पास है बेटा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। आपने नाइलॉन 6 पढ़ा, उसमें दो मोनोमर यूनिट थी अपने पास, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। दोनों ही मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन एटम्स थे बेटा। फिर आपने पढ़ा नाइलॉन 6 जिसमें कैप्रोलैक्टम था, जिसमें अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 6 थे। अब नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में दो यूनिट है बेटा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड की होती है और अमीनो कैप्रोइक एसिड की होती है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा, 2 हैं, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला तो किसका बेटा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, किसका है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का, और NH2 CH2 का होल 5 COH, ये किसका है बेटा, अमीनो कैप्रोइक एसिड का है। दोनों के NN यूनिट्स काम में आएंगे। तो अपने पास इसका H और इसका OH, H2 चला जाएगा, ऐसे ही इसका H, आने वाली यूनिट का क्या ले लेंगे बेटा, OH, इसका OH और आने वाली यूनिट का क्या ले लेंगे, H। यानी कि टोटल अपने पास NH2 के जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो अपने पास बचा क्या बेटा, यहाँ तो क्या बचा, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद NH CH2 का होल 5 और C डबल बॉन्ड O, इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, N मॉलिक्यूल बनेंगे। और इस प्रकार से जो आपके पास जो बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर बना वो अपने पास कैसा है बेटा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे बेटा, और बाकी के जो अपने पास इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर जो अपने पास बचे हुए हैं उनको कल के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में अपने पास एक टॉपिक और बचा हुआ है कि जो भी अपने पास पॉलीमर जो होता है उस पॉलीमर का मास कैसे अपन उसको कैलकुलेट करें, कैसे उसको अपन क्या करें, फाइंड आउट करें। जय हिंद,